गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। और कल इसमें मैंने याद करने के लिए क्या दिया था, याद करने के लिए मैंने दिया था एक फार्मूला। क्या फार्मूला? ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। आपको सिर्फ फर्स्ट मतलब ऐड शुगर टू कॉफी ये आपको याद रखना है, या फिर कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक ही बात है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। ये दो पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। टी का मतलब tan x, और tan का उल्टा होता है कोट x। ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और सी का मतलब कोस, और कोस का उल्टा होता है सिकेंट x। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने कहा था ये चार क्वाड्रेंट इस तरह से याद रख लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होता है ना। ऐड शुगर टू कॉफी से आपको याद रह जाएगा, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड पहले वाले में, शुगर सेकंड वाले में, टू थर्ड वाले में, कॉफी फोर्थ वाले में। अब इसके सम मैंने 7 करवा दिए थे, आज देखो बाकी के और करते हैं। ए लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, कोस ए की वैल्यू दी हुई है 5/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और ए फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब जो वैल्यू निकालनी है 13 साइन ए प्लस 2 सीकेंट। हाँ, सीकेंट की बता सकते हैं अगर कोस है, क्योंकि सीकेंट होता है 1/कोस, कोस का उल्टा, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 13/5। अब किसकी निकालनी है? साइन की, क्योंकि क्वेश्चन में अच्छा tan की भी निकालनी है, कोसिकेंट की भी निकालनी है। चलो, तो बिकॉज फार्मूला लगा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स तो हमें एज इट इज लिखना, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, यहां पर ए दे रखा ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस का स्क्वायर कर दो भाई, 5/13 का स्क्वायर 25/169, इसको उधर ले जाके माइनस करो। माइनस करेंगे 1 में 25/169, 169 एलसीएम आया 169 माइनस में 25, तो कितना बचेगा 144 में 169। और साइन ए 144 में 169 मतलब 12/13। अगर साइन ए की निकल चुकी है तो फिर अच्छा क्वाड्रेंट, एक मिनट, क्वाड्रेंट यहाँ पे कौन सा था? क्योंकि रूट हमेशा प्लस माइनस आता है, लेकिन हम कौन सा लेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से? क्वाड्रेंट कौन सा? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? ऐड नंबर 1, शुगर नंबर 2, नंबर 3 कॉफी, कॉफी कोस। फोर्थ में तो कोस पॉजिटिव होता है, मतलब साइन नेगेटिव होगा, तो इसके रूट के आगे माइनस लगा देना और ब्रैकेट में रीजन लिख देना, बिकॉज ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब निकालना हमें tan ए क्या होता है? साइन ए बाय कोस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 12/13, और कोस ए की वैल्यू कितनी थी? 5/13। 13 से 13 कैंसिल, क्या बचा? माइनस का 12/5। ठीक है, माइनस 12/5। अब क्या रह गया भाई? कोसिकेंट और निकालना रह गया। कोसिकेंट की साइन की उल्टी होती है, मतलब माइनस का 13/12। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, बस अब उसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे। नाउ 13 साइन ए प्लस 5 सीकेंट ए, 5 tan ए प्लस 6 कोसिकेंट ए। 13 साइन की वैल्यू माइनस 12/13 प्लस 5 सीकेंट की वैल्यू कहाँ निकाली हुई है? ये 13/5 बाय में 5, tan की वैल्यू है माइनस 12/5 प्लस में 6 कोसिकेंट की वैल्यू है माइनस 13/12। बाकी का 5 से 5, 13 से 13, 5 से 5, बस इसका 2 बचता है। ऊपर बचा माइनस 12 प्लस 13, नीचे बचा माइनस 12 माइनस 13/2। तो नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर तो 13 में से 12 गया 1, नीचे इसका एलसीएम लिया 2 की से मल्टीप्लाई माइनस का 24 माइनस का 13, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बाय में माइनस 37। ये इसकी वैल्यू आई 2 बाय में माइनस 37। ठीक है,
या हाँ माइनस आगे लगा देंगे, -2/37। तो ये क्वेश्चन था, आसान था। वैल्यू निकालने के लिए ये 10th वाला फार्मूला ही लगाया है, ये 10th वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है। और जैसे साइन सीकेंड 1/cos होता है, ये 10th वाला फार्मूला लगाया है। फार्मूले सारे 10th के। कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है, ये भी मैंने 10th वाला फार्मूला लगाया है। नया फार्मूला कुछ नहीं है, जो आपने 10th में सीख रखा है बस वही सीख रहे हैं अब तक। तो उनके थोड़ा सा एडवांस लेवल। अब आगे है 8th का सेकंड। 8th के सेकंड में 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 और वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 sin थीटा -3 cos थीटा 5 sin थीटा +3 cos थीटा। अब आप में इसको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसको अलग तरीके से करेंगे हम। इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इट्स नमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। 5 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस -3 cos थीटा बाय cos थीटा बाय में 5 sin थीटा बाय cos थीटा और +3 cos थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 5 क्या बना tan थीटा माइनस में 3, 5 क्या बना tan थीटा प्लस में 3 और ये tan थीटा की वैल्यू जो दे रखी है यहां पर रख देंगे। मतलब हमें इसमें वो वाले फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, बस 5 इंटू में tan की वैल्यू 4/5 और -3 और 5 इंटू में सीधा सही है 5 tan की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर सीधा 4 ही लिख देते हैं, है ना। 5 tan की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 - 3 और 4 + 3 मतलब ये आया 1/7 हमारा आंसर निकल गया। इसको आप इस तरीके से कर लेना, इसको दूसरे तरीके से करने की जरूरत नहीं है कि आप sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर करके tan की वैल्यू निकालो, या tan की दे रखी है तो आप सेकंड की निकालो, sin की निकालो, नहीं। इसमें क्वाड्रेंट भी नहीं दे रखा, उससे करना भी नहीं है। जिसमें क्वाड्रेंट नहीं दे रखा उसमें कैसे पता चलेगा पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। अगला देखो 9th सम देखो, जिसमें दे रखा है शो दैट सेकंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर इक्वल टू 4। 9th में क्या करना है, शो दैट सेकंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर इक्वल टू 4, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं ना। मैंने लिया सेकंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x, ये 4 से ग्रेटर दिखाना है। देखो सेकंड स्क्वायर को मैंने क्या लिखा 1 + tan स्क्वायर x, कोसेकेंड स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 + cot स्क्वायर x, होता है या नहीं होता, बिल्कुल 10th क्लास में हमने सीख रखा है। तो 1 + 1 कितना हुआ 2 प्लस का tan स्क्वायर x प्लस का cot स्क्वायर x। एक काम और करते हैं इसमें अपनी तरफ से, है ना। मैंने अपनी तरफ से 2 माइनस कर दिया, 2 प्लस कर दिया, अपनी तरफ से कर दिया, ठीक है। ये वाला जो 2 है लास्ट वाले 2 में प्लस कर देंगे। अभी देखो क्या है, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, ये जो माइनस का 2 है, -2 के इंटू में क्या है 1 है, 1 है। और 1 की जगह मैं लिख सकता हूं tan x इंटू में cot x प्लस का 4। अब समझो मैंने क्या किया, tan x इंटू cot x कर दिया। क्यों भाई, tan x की और cot x की मल्टीप्लाई कितनी आती है 1 आती है, क्योंकि कोट क्या होता है 1/10, 10 से 10 कट के कितना आएगा -2, तो -2 की जगह पे अगर -2 tan x cot x लिख दिया तो क्या गलत किया, सही है। और ये वाला 2 इस वाले 2 में प्लस करके 4 किया। अब अगर आपको ये बात अच्छे से समझ में आती है तो फिर ये होल स्क्वायर बनता है, किसका बनता है, ये होल स्क्वायर बनता है tan x माइनस cot x पूरे का होल स्क्वायर और प्लस का 4, है ना। a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ये -2ab है तो मतलब ये सही है, a माइनस बी का स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर होता है ये तो पॉजिटिव होता है, बिकॉज
स्केयर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। अगर उसमें 4 जोड़ोगे ना, देखो tan x माइनस कोट x का जो स्क्वायर, अगर मैं खाली इसकी बात करूं, इसको तो मैं लिखूंगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और अगर मैं पूरे की बात करूं तो इसमें +4 आया हुआ है, तो जीरो का भी +4 और कर देंगे, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 4 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू i ग्रेटर इक्वल टू 4, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मतलब ये किसके बराबर है, सेकेंड स्क्वायर x प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर इक्वल टू 4। यही हमने दिखाना था 9th क्वेश्चन में। आगे देखो, आगे है 10th है, इज द इक्वेशन पॉसिबल। इसने क्वेश्चन पूछ रखा है 10th के फर्स्ट पार्ट में, इज द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर x प्लस कोस x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, क्या ये पॉसिबल है, यस और नोट। इसके फैक्टर करो, कैसे, एक काम कर देते हैं, लेट कोस x को मैंने y पुट कर लिया, तो ये क्या बना 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y को मैंने क्या लिख लिया, 4 माइनस 3y, क्योंकि 4 और 3 की कितनी आती है, 12 आती है, 6 2 12। 10th में करते थे ना, y के टुकड़े करो और इस तरह से करो कि मल्टीप्लाई कितनी आए, 2 6 12 मल्टीप्लाई आए, इसलिए मैंने 4 और 3 लिया। अब यहाँ पर 2y कॉमन लिया तो क्या बचा, y प्लस 2, माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, y प्लस 2, y प्लस 2 लिखा और 2y माइनस 3 लिखा इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू माइनस का 2, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पर ये दोनों ही वैल्यू किसकी हैं, कोस x की है, कोस x की वैल्यू -2i है, कोस x की वैल्यू -3/2i है। तो देखो कोस x की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, लगभग 0.8 आएगी, कोस 45 की 1/√2 लगभग 0.7 आएगी, कोस 60 की वैल्यू 1/2 0.5 आती है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो कोस की वैल्यू कभी -2 नहीं होती, ये गलत है। कोस की वैल्यू कभी -3/2 माइनस का 1.5 नहीं होती, बिल्कुल नहीं आती। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो कोस x है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है और -1 से बड़ी होती है, मतलब -1 और 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब सो दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, ये लिख देना। कोस x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी, 1 0.8 0.7 0.5 0 और -1 से बड़ी, मतलब माइनस का 0.8 माइनस का 0.7 माइनस का 0.6, -2 कभी नहीं होती, -3/2 कभी नहीं होती, तो मतलब ये वाली इक्वेशन गलत है। अगर यहाँ पे 10 होता फिर सही था, 10 की होती है। चलो और देखते हैं, ये वैल्यूज वाली शायद अगली एक्सरसाइज है, तो अगली एक्सरसाइज में आपको वैल्यू अच्छे से समझ में आएगी। सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है, इसमें भी सेकंड दे रखा है, तो आप इसी तरह से कोशिश करना। सेकंड की वैल्यू मैं आपको बताता हूं, मैं आपको वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। जो हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में होती है, जो हमारा कोस एक्स है वो भी 1 और -1 के बीच में होता है। tan x की वैल्यू पूरा रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकती है भाई, 1 से बड़ी 1 से छोटी, 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। tan और कोट, इसकी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी तो -2 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है, -0 भी आ सकती है, ठीक है। रही बात सीकेंट, सीकेंट इनका उल्टा होता है, कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच की होती है, ना 1 से बड़ी होती ना -1 से छोटी होती। अब इसी लाइन का उल्टा बोलो, उल्टा बोलेंगे तो क्या कहेंगे भाई, कोसिकेंट x की 1 से बड़ी होगी, -1 से छोटी होगी, -1 और 1 के बीच की नहीं होगी, -1 और 1 के बीच की नहीं होगी। तो कोसिकेंट की वैल्यू कभी -1 और 1 के बीच की नहीं आती, बल्कि 1 से तो आती है बड़ी, मतलब क्या कहूं यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 1, यूं कह सकता हूं 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, और -1 से छोटी कह सकता हूं -∞ से लेके -1 तक होती है। इन दोनों का यूनियन, ये दोनों होती है, 1 से बड़ी होती है, -1 से छोटी होती है, -1 और 1 के बीच की
कभी नहीं होती, बीच की कभी नहीं होती। यही बात आपको सेकंड में बोलनी पड़ेगी। 1 से बड़ी होती है और -1 से छोटी होती है -∞ तक। ठीक है, अगर सेकंड की वैल्यू आती है -1 और 1 के बीच में सेकंड पार्ट में, इसको सोल्व करना, वही सेकंड एक्स को y पुट करके, हो सकता है इसमें फैक्टर बन जाएंगे 3 2 6y² - 5y + 1 3 2 बन जाएंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी 1/2, एक आएगी 1/3। नहीं भाई, 1/2 और 1/3 तो -1 और 1 के बीच की है, पॉसिबल नहीं है। -1 और 1 के बीच की नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह है। सेकंड एक्स की वैल्यू निकालो, अगर -1 और 1 के बीच की है, एक आएगी 1/2, एक आएगी 1/3, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। दो वैल्यू आएंगी, दोनों ही वैल्यू बीच की हैं, तो नॉट पॉसिबल, कोई वैल्यू नहीं है। शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकंड, हाँ कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अगला देखो, 11th है, प्रूव दैट tan थीटा cot थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 11, लेट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन को समझना भाई, क्वेश्चन में ये लिख रखा है कि ये इसके इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसके इक्वल मान लिया। अब मानने से क्या होता है वो देखते हैं। भाई इसने कह रखा है 3/2 के इक्वल नहीं है, हमने मान लिया जबरदस्ती। अब देखते हैं कि गलती कहां होती है, इसको सोल्व करते हैं। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। कोट को 1/tan लिख दिया, एलसीएम लिया, tan थीटा tan की से मल्टीप्लाई मतलब tan² थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले 2 की कर लेते हैं। 2 tan² थीटा प्लस 2, इधर इसकी 3 से कर दी, 3 tan थीटा, इसको इधर ले आओ, 2 tan² थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके टुकड़े करने हैं, मतलब एक बार tan थीटा, अरे y मानने को रहने दो, ऐसे कर लो। देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई की 4 मल्टीप्लाई आनी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं आएगी। ठीक है, चलो इसको अगर आपको tan थीटा को y नहीं मानना, मान के चलो ये 2y² है माइनस 3y है प्लस 2 है। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 2 है। तो क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है x की वैल्यू निकालने का, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2। क्योंकि फैक्टर नहीं बनते तो फार्मूला है, और ये x की वैल्यू नहीं निकलेगी, अब ये वैल्यू निकलेगी tan थीटा की, क्योंकि x की जगह पे tan थीटा आया हुआ है। तो -b - 3 प्लस माइनस b² - 3 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 और बाय में 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आया 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8 2 जा 16 और बाय में 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में से 16 गए, बचे माइनस के 7 बाय में 2। क्या कभी -7 का रूट निकलता है? नहीं, ये रियल नंबर नहीं है, ये गलती हुई। देखो इसने कह रखा था कि इसके इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मान लिया। अब मानने से इसका सोल्यूशन ही नहीं निकलता। सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता? क्योंकि ये मानना ही गलत है, इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। सो tan थीटा प्लस cot थीटा इज नॉट इक्वल टू 3/2। क्या? हाँ, tan थीटा प्लस cot थीटा नॉट इक्वल टू 3/2। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा, सेकंड पार्ट में लेस देन है। जो इसका सेकंड पार्ट है sin² प्लस cos², sec² प्लस cos² थीटा, क्या कह रखा है कि ये हमें कैन नेवर बी लेस देन 2, मतलब ग्रेटर 2 प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में क्या शो करना है कि sec² थीटा प्लस cos² थीटा, ये क्या आएगा? नेवर बी, मतलब इससे लेस नहीं है, ये प्रूव करना है। यानी कि sec² थीटा प्लस cos² थीटा ग्रेटर 2 प्रूव करना है। लेस नहीं है तो ग्रेटर 2 प्रूव करना है। अब ग्रेटर 2 कैसे प्रूव करेंगे वो देखो। इसमें हमने किया
ए प्लस बी स्क्वायर, नहीं, ए माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, माइनस 2ab को इधर ले आओ, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab इधर आया तो प्लस का 2ab इज इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देखो किस तरह से लगाएंगे, ये ए हुआ ये बी हुआ, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लगा के सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू में सेकेंड थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, सेकेंड से कोस करता है, सेकेंड क्या होता है 1/cos होता है, तो प्लस का 2। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ये स्क्वायर क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0 और उसमें प्लस 2 ऐड कर दिया तो ग्रेटर इक्वल टू 2। तो इसका मतलब बिकॉज सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा का, अगर मैं खाली इसकी बात करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा ग्रेटर इक्वल टू 0, और सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अगर इधर कर दिया प्लस का 2 तो उधर भी करना पड़ेगा 0 प्लस 2 2। ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यही मुझे प्रूव करना था कि ये ग्रेटर इक्वल टू 2 है। सो सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2, कैन नेवर बी लेस देन 2। अगला है 13 देखते हैं। 13 है इफ x एंड y आर रियल शो दैट द इक्वेशन इज पॉसिबल। 13 सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy और x प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो बिकॉज जो मैंने सेकेंड की वैल्यू कही थी, क्या कही थी भाई, 1 से बड़ी होती है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, ठीक है। 1 से छोटी नहीं होती, 1 से बड़ी होती है। 1 से छोटी किसकी होती है, इसका जो उल्टा होता है कोस होता है। तो देखो 4xy बाय में x प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। 4xy बाय में x प्लस वाई का स्क्वायर, अब सेकेंड की वैल्यू तो ग्रेटर इक्वल टू 1 है, तो यहां पर ग्रेटर इक्वल टू 1 रखेंगे। सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 1। ये x प्लस वाई का स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 4xy ग्रेटर इक्वल टू x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब 4xy ग्रेटर इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। एक बात बताओ, अगर मैं 4xy को उधर ले जाऊं तो इधर तो 0 रह जाएगा और ये उधर चला गया 4xy, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना बचा माइनस का 2xy, यानी कि 0 ग्रेटर इक्वल टू ये x माइनस वाई का स्क्वायर बचा। यहां से कुछ समझ में आ रही है। अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो सिंबल ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस इक्वल टू 0। लेकिन कभी किसी का स्क्वायर 0 से लेस होता है, कभी 0 किसी के स्क्वायर से बड़ा होता है, 0 किसी के स्क्वायर से बड़ा होता है, किसी का स्क्वायर 0 से लेस। 0 से लेस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ये लिखो बट स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये लेस वाला सिंबल हटा दो, इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। लेस का सिंबल हट गया यहां से, क्योंकि लेस होता ही नहीं, तो बचा क्या, इक्वल। अब इसका मतलब x माइनस वाई भी 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। यही हमें प्रूव करना था कि x इज इक्वल टू वाई। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 14th है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन।
ये शायद मेरी बुक में है, ये आपके बुक में नहीं है, ये 10th में है। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म ऑफ द साइन ऑफ दैट एंगल, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, ये नहीं है। हाँ, ये जहाँ तक मैंने करवाए हैं यहीं तक हैं। ये लास्ट वाला एक एक्स्ट्रा सम है, ये जो दरअसल 10th में है। वैसे इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमने अगर साइन थीटा को चेंज करना है, मान लो कि 10 को चेंज करना है, तो किस तरह से चेंज करोगे? साइन को सबसे पहले क्या लिखोगे? अगर 10 में चेंज करना है तो टेंजेंट थीटा को सबसे पहले लिखोगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। कोस को क्या लिखोगे? 1 बाय सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा को क्या लिखोगे? 1 माइनस का 1 बाय सीकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया, यानी कि साइन को 10 में चेंज कर दिया। ठीक है, ये इस तरह का सम है, पर ये आपकी बुक में है नहीं, तो ये कर लेना। कल हम अगली एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे, और 3.4 क्या है मैं देख लेता हूं। ठीक है, 3.4 अलाइड एंगल। हाँ, कल भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको मतलब फार्मूले तो उसमें 50-60 हैं, लेकिन फार्मूला नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा, आपको तरीका समझना है। ठीक है, तो जो भी सारे एंगल हैं सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। ओके, कर लेना।